देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डिग्री पढ़ा था पॉलिनोमियल का, ठीक है। हम आपको बोले थे कि कुछ डिग्री का यूज करते हुए कैसे हम लोग थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि सपोज दैट ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन है, ए में आपका ABC, बी में आपका ये है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसको सॉल्व कीजिए तो आप क्या करेंगे, नीचे का फिर एलसीएम लेंगे, ठीक है, A-B, A-C, B-C, उसके बाद फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक ये काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसे समझने के लिए, ठीक है, हम इसको डिग्री से सॉल्व करेंगे। डिग्री ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन, कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होमोजेनियस है, मतलब सेम है और उसकी डिग्री आपकी सेम ही है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लिए होमोजेनियस क्या है, जैसे यहाँ पर AB, BC, C है, तो ये प्लस वाला पार्ट ये अपने आप में इसकी डिग्री 1 और 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, तो इस पूरे ओवरऑल कॉम्बिनेशन की डिग्री 2 हुई। अगर हम यहां बात करें, ठीक है, तो ये अपने आप में एक सेगमेंट पे इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी भी अपने आप में 2 है, इसलिए इसकी भी अपने आप में 2 है। ये होमोजेनियस है, ठीक है, एक ही जैसा, ठीक है, हेटेरोजेनियस नहीं बोल रहा हूं, होमोजेनियस है, एक ही जैसा, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लाई है तो दोनों की डिग्री आपकी ऐड हो रही है, ठीक है। यहां पर ऐड है, बीच में एडिशन, उससे कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, डिग्री में कोई चेंज नहीं होगा, डिग्री जस्ट का जस्ट वही होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या देखें, ये दोनों का डिग्री 1 into 1, ये आपका दोनों मल्टीप्लाई में था, ये ऐड होकर के 2 हुआ, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, 2 + 2 + 2। तो ऐसा नहीं कि हम इसके बोलेंगे इसकी डिग्री 6 होगी, क्योंकि इस ओवरऑल की कॉम्बिनेशन की डिग्री 2 हुई। मैंने बोला प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिग्री को कोई चेंज नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि आप ऐड कर देंगे, ठीक है। बस ये सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है कि मल्टीप्लाई में ऐड होता है और डिवाइड में घटता है। सपोज दैट मैं यहां बोलूं इसकी, तो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, तो ऊपर वाले ओवरऑल की डिग्री हो गई 2, ठीक है। नीचे आएंगे, ये अपने आप में इसकी डिग्री 1 है, ये अपने आप में है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और प्लस है, मैंने बोला प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पूरे ओवरऑल कॉम्बिनेशन की डिग्री हो गई 1। अब मैंने बोला था मल्टीप्लाई में ऐड होता है और ये डिवाइड है, तो अब जो फाइनल आपकी डिग्री हो जाएगी 1। अब मैं पूछूं कि इस पूरे ओवरऑल की डिग्री कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 1, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में घटता है, मल्टीप्लाई में ऐड होता है। ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए, और एक कॉन्सेप्ट इसी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे, ठीक है, कि जो डिग्री आपका क्वेश्चन का होगा वही डिग्री आपका जो भी आंसर होगा उसकी भी सेम होगी। मतलब हम यहां से नोट करके लिख सकेंगे, ठीक है, कि डिग्री ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आंसर, ठीक है। जो हमारा डिग्री क्वेश्चन का होगा वही डिग्री आंसर का होगा। ये ध्यान में रखेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। और एक चीज क्या ध्यान में रखेंगे कि मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा, लेकिन प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिवाइड में है तो वो घटेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन की डिग्री निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे तो आप काफी लंबा जाएगा, आई होप कि बनेगा। तो इसको यूं कैसे सेकंड में सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिग्री। जैसे मैंने बोला कि डिग्री का काफी यूज है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसके जैसा बात करूं, ये होमोजेनियस है, जो यहां है सेम एज यहां है, सेम एज यहां है। इट मींस क्या पता चल रहा है कि जो डिग्री इसकी होने वाली है उसकी डिग्री यही है। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, इसकी डिग्री 3 है, इस दोनों के अंदर की डिग्री इसकी 1, इसकी 1, इस पूरे की कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस में है, तो प्लस में जुटेगा नहीं, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट की डिग्री 1 हो जाएगी, इस पूरे की डिग्री 1, इसकी डिग्री 3 है, और ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मतलब अगर मैं बात करूं ऊपर वाला का कंप्लीट डिग्री कितना हो जाएगा, इस पूरे इतना का, तो ये डिग्री हो जाएगा 4, क्योंकि 3 + 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई में 4। नीचे आते हैं, इसकी डिग्री 1 होगी, इसकी भी डिग्री 1 हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो अब नीचे वाला पूरा पार्ट का डिग्री हो जाएगा 2। तो अब मैं बात करूं कि इस पूरे सेगमेंट की डिग्री क्या हो जाएगी, तो उस पूरे सेगमेंट की डिग्री हो जाएगी 4/2 = 2। आप समझ रहे हो कि यहां डिवाइड किए हैं, डिवाइड नहीं किया हुआ है, ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो क्या पता चला कि इसकी डिग्री 2 है। आप यहां भी निकालेंगे तो इसकी भी डिग्री 2 होगी, इसकी भी डिग्री 2 होगी, इसीलिए मैंने लिखा है डिग्री ऑफ किसकी डिग्री, तो होमोजेनियस, सेम जैसा आपका पावर होना चाहिए।
तो जो पावर इसका आ रहा है, जो आपकी मैक्सिमम वेरिएबल जो पूरा पावर इसकी 2 आ रही है, इसकी भी 2 आएगी, इसकी भी 2 आएगी। मैंने बोला इसकी अगर 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो यहां पर ऐड है, तो ऐड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं बोलूं इस पूरे होल गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि सर 2 होगी। ये चीज समझ में आ रहा है? इसकी 2 कैसे हुई? ऊपर वाला पूरा टर्म का 4, नीचे वाला का 2, 4/2, मतलब डिवाइड नहीं करेंगे डिग्री में, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपका डिवीजन में हमेशा घटता है, तो सब्ट्रैक्शन किए तो 2 आया। तो इस पूरे ओवरऑल इतने पॉलिनोमियल की डिग्री 2, तो इसकी भी 2, इसकी भी 2, प्लस है, कोई चेंज नहीं, ओवरऑल डिग्री 2। अब ध्यान देंगे, हमें आंसर चूज करना है। मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन का डिग्री होगा वही आपका आंसर की डिग्री होगा। तो क्वेश्चन की डिग्री 2, आप चेक कीजिए कि आपके जो ऑप्शन है इनमें जो आंसर बनेगा उसकी डिग्री 2 होना चाहिए। तो यहां देखिए इसकी डिग्री कितनी आ रही है? 3, क्योंकि 1 1 1 तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तीनों जुटेगा तो 3। यहां देखिए 1 1 1 ऐड है तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, इसकी डिग्री 1। इसके देखेंगे 1 into 1, इस पूरा पार्ट की डिग्री 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, लेकिन ये एडिशन में है इसलिए ओवरऑल इसकी डिग्री 2 ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए डिग्री 0 होता है। हम क्या बोले, जो डिग्री हमारा क्वेश्चन का होना चाहिए वो डिग्री हमारा आंसर का होगा। सो यहां से अगर आप चाहेंगे तो आप आंसर इजीली पता कर पाएंगे। आंसर होगा AB + BC + C। आई होप कि ये आपको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा। आप इस वीडियो को धीरे धीरे स्लो करके देखिए, समझिए। फिर भी अगर इसमें आपको डाउट है आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कहां नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पे 1-2 प्रॉब्लम मैं और करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर होगा। 2 चीज ध्यान में रखना है, डिवाइड में आपका डिग्री घटता है, मल्टीप्लाई में ऐड होती है, लेकिन अगर उसको प्लस माइनस कोई भी फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? आप इसको नोट कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? आप इसको अगर अपने प्रोसेस से जाना चाहें तो फिर आप नीचे एलसीएम लेंगे, a - b, b - c, फिर c - a, ठीक है? उसके बाद फिर आप ये दोनों करके काफी लंबा जाएगा, ठीक है? इसको हम लोग डिग्री से सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी बताया, ठीक है? यहां देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि जो पार्ट यहां है, जो डिग्री ये आएगी वही डिग्री यहां आएगी, वही डिग्री ये आएगी, ठीक है? अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप चेक कर लेंगे बारे बारे सबका, ठीक है? हम पहले इसका चेक करते हैं, इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे एक साइड। तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है? ये हम यहां पर ले रहे हैं इसकी, ठीक है? आप ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझेंगे इसको। मैंने पहले ही बोला इसकी डिग्री 1। अब देखिए ब्रैकेट से ऊपर ही हमारा स्क्वायर है, बाय डिफॉल्ट मान लेंगे इसकी डिग्री 2 है। अब हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, और ये दोनों आपस में जो है मल्टीप्लाई में है। और मल्टीप्लाई में पहले बताया कि आपका ऐड होता है, तो ऊपर वाला पार्ट का डिग्री हो जाएगा 1 + 2 = 3। नीचे आते हैं, ये पूरा ब्रैकेट है, इसकी डिग्री 1, ये है इसकी डिग्री 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2। ऊपर की डिग्री 3, नीचे की डिग्री 2। अभी इस पूरे ओवरऑल इतना का डिग्री कितना होगा, तो हम पहले ही बताए थे कि ये आपका सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगर मैं बोलूं कि इस पूरे पार्ट की डिग्री कितनी होगी, इस पूरे पार्ट की डिग्री हो गई 1। सेम एज आप अगर इसको निकालना चाहेंगे तो यहां देखिएगा, इसकी 1, इसकी 2, ऊपर का 3, इसकी 1, इसकी 1, 1 + 1 2, तो 3/2 1, इसीलिए ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। हम क्या देख रहे हैं, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, और बीच में किस चीज का साइन, प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही बोले थे, उससे डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें डिग्री कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा चेंज होगा आइदर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, ठीक है? तो मतलब अगर मैं बात करूं इस पूरे क्वेश्चन की डिग्री क्या होगी, तो क्या देखिए, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप ऐड नहीं करेंगे कि 1 + 1 + 1 3, नहीं, इस पूरे की डिग्री 1 हो गई। तो मैं क्या बोला, डिग्री ऑफ क्वेश्चन कितना हुआ 1। अब आपको आंसर पे चेक करना है, और पहले ही बताया था कि जो डिग्री क्वेश्चन का होगा वही डिग्री आंसर का होगा। मतलब क्वेश्चन की डिग्री 1 आई है तो आंसर की डिग्री भी 1 आनी चाहिए। अब हम आंसर की डिग्री को चेक करेंगे, ठीक है? यहां से चेक करते हैं, ये आपका है
1, ठीक है। चलिए देखिए, हम यहां से चलेंगे ऑप्शन से, पहले इसको चेक करेंगे। इसकी डिग्री आपकी है, इस पे आपको मैक्सिमम पावर 1, इस पे 1, इस पे 1, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में मैंने पहले बताया तीनों ऐड होता है, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। इसकी आते हैं, इसकी आपकी 2, इसकी 2, इसकी 2, प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पूरे ओवरऑल की डिग्री हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। यहां आते हैं, यहां पर वेरिएबल कुछ भी नहीं है, आप तो इसकी डिग्री 0 कर लो, क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। यहां आते हैं, यहां क्या देख रहे हैं, 1 1 1, वहां भी 1 1 1 था, यहां भी 1 1 1 है, लेकिन वहां तीनों मल्टीप्लाई में था, इसलिए वहां मैंने ऐड कर दिया। यहां पर बीच में क्या है, प्लस का साइन है, प्लस हो माइनस हो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो इसकी डिग्री ओवरऑल हो जाएगी 1। तो जो हमारा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिग्री 1, तो आंसर की डिग्री 1। सो आंसर विल बी, जो आंसर होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। और क्यों होगा, क्योंकि इसकी डिग्री हमारी कितनी है, 1, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को अच्छे से देखिए, स्लो देखिए, देखिए कहां नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं 2 बार देखिए। फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कहां डाउट है, क्या इसको हम कहां पर आपको अच्छे से और क्लियर कर पाए, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप चेक करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहां पे आते हैं, सेम है, 4 ऑप्शन है, ये है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिग्री क्वेश्चन का होगा वही डिग्री हमारा आंसर का होगा। पहले हम यहां पर ऑप्शन की डिग्री निकाल देते हैं, किसकी कितनी होगी। यहां पर 1 1 1 तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पर्टिकुलर इसकी डिग्री हो जाएगी 3, इसकी है आपकी 1, इसकी है 1, इसकी है 1, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये भी आपका मल्टीप्लाई में 3, मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी टोटल 6, ठीक है। यहां आते हैं, इसकी 1 1 1, और तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। यहां पर देखेंगे 1 1 1, तो इसकी डिग्री भी 3 हो जाएगी। यहां आते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, तो मतलब इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। आई होप कि अब ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए। अब क्वेश्चन की डिग्री को चेक करते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन की डिग्री को यहां चेक करेंगे, तो इस पार्ट को हम चेक करेंगे, इस पार्ट को पहले छोटा छोटा पार्ट से स्टार्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा हम क्या देख रहे हैं। वैसे अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ये देखिए, इस पूरे ओवरऑल पार्ट का डिग्री कितना दे दिया है हमारा, 3, इसकी भी डिग्री 3 है, ठीक है। तो यहां देखेंगे, अब यहां से आइएगा, तो यहां पर हम देखेंगे 1 इंटू 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 ये 2 ये 2, तो ये इसकी आपकी हो जाएगी 2, इस पूरे की 2, उस पे पावर 3 है, तो इसकी तो 6 हो गई ना, 6, ठीक है। यहां भी आइए, यहां क्या देख रहे हैं, 3 इसका है, इसका भी 3 है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका ऐड हो जाएगा 3 प्लस 3, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, और माइनस है, माइनस तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ओवरऑल इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 6, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन का डिग्री था वही आंसर का होना चाहिए, तो यहां पर आपका डिग्री 6 है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, जो आपकी डिग्री 6 है, तो आंसर विल बी दिस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको नोट करें, ठीक है। ये हमारा डिग्री के आधार पे जो है, डिग्री के बेसिस पे हम लोगों को कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था, जो डिग्री की हेल्प से, डिग्री का यूज करके कैसे हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को यूं एकदम कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट आपके सेगमेंट में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।